आइए आज एक ऐसी दुनिया में चलते हैं जिसे सदियों तक सिर्फ एक कहानी, एक कल्पना माना गया। आज की इस चर्चा में हम देखेंगे कि कैसे एक प्राचीन सुनहरी नगरी जिसे हम द्वारका कहते हैं, सिर्फ एक धार्मिक किस्सा नहीं बल्कि समुद्र की गहराइयों में छिपा एक प्रामाणिक पुरातात्विक चमत्कार बनकर उभरी। तो चलिए इस रहस्य पर से पर्दा उठाते हैं। हजारों सालों से हमारे प्राचीन ग्रंथों में, चाहे वो महाभारत हो या पुराण, एक ऐसे गौरवशाली साम्राज्य का जिक्र मिलता है जिसे समुद्र की लहरों ने पूरी तरह निगल लिया था। लेकिन सच कहूं तो दुनिया भर के ज्यादातर इतिहासकारों ने इस बात को बस एक खूबसूरत कल्पना मानकर खारिज कर दिया था। ये सवाल हमेशा उठता रहा कि क्या सच में भगवान श्री कृष्ण की वो स्वर्ण नगरी कभी अस्तित्व में थी, या फिर वो सिर्फ किस्से कहानियों का हिस्सा थी। इस सवाल का ठोस जवाब पाने के लिए हमें थोड़ा पीछे जाना होगा। साल 1983, गुजरात के ओखा तट के पास अरब सागर में। दरअसल यहां कुछ ऐसा हुआ जिसने इतिहास को देखने का हमारा नजरिया ही बदल दिया। भारतीय पुरातत्वविदों की एक छोटी सी टीम ने जब समुद्र के बिल्कुल शांत नीले पानी में गोते लगाए तो पानी के अंदर उन्हें जो दिखा उसने उनकी धड़कनें रोक दी। रेत और चट्टानों के बीच उन्हें ऐसी विशालकाय पत्थर की दीवारें मिली जिन्हें स्पष्ट रूप से इंसानों ने तराशा था। ये कोई प्राकृतिक बनावट बिल्कुल नहीं थी। और देखा जाए तो इस रहस्य को सुलझाने की ये पूरी कोशिश किसी एक दिन का नतीजा नहीं थी। ये सफर शुरू हुआ था 1930s के दशक में, जब स्थानीय मछुआरों ने समुद्र के नीचे कुछ अजीब सी आकृतियां देखने की बातें शुरू की थी। फिर 70 के दशक में 6ठी शताब्दी का एक प्राचीन ताम्रपत्र मिला जिसने कृष्ण के निवास की तरफ इशारा किया। उसके बाद 1983 में डॉक्टर एस.आर. राव की वो ऐतिहासिक खोज शुरू हुई और वहां से होते हुए बात 2001 में समुद्र तल की हाईटेक डिजिटल सोनार मैपिंग तक जा पहुंची। खैर, इस पूरी कहानी में जो सबसे हैरान करने वाली बात है वो जुड़ी है सिर्फ और सिर्फ 800 रुपए के एक छोटे से आंकड़े से। जी हां, डॉक्टर एस.आर. राव ने पैसों और संसाधनों की भारी कमी के बावजूद महज इन 800 रुपयों और अपने अटूट हौसले के दम पर भारत के सबसे पहले और बड़े समुद्री पुरातत्व अभियानों की शुरुआत कर दी थी। उनकी इस जिद ने ही आगे चलकर इस असंभव खोज को मुमकिन बनाया। अब इस बात को समझने के लिए कि वैज्ञानिक आखिर पानी के अंदर ढूंढ क्या रहे थे, हमें पौराणिक द्वारिका की विशालता को समझना होगा। द्वारिका, जिसका मतलब ही है द्वारों का नगर। ग्रंथों के अनुसार जब मथुरा पर लगातार हमले हो रहे थे तब प्रजा को बचाने के लिए एक सुरक्षित जगह की जरूरत थी। कहा जाता है कि भगवान विश्वकर्मा ने वरुण देव से प्राप्त धरती पर इस विशाल और अभेद्य किले का निर्माण किया था, जो करीब 153.6 किलोमीटर में फैला था। और शास्त्रों में इस शहर की भव्यता का जो वर्णन मिलता है वो सच में किसी को भी चकाचौंध कर दे। सोचकर देखिए, सोने, चांदी और रत्नों से सजे हुए लगभग 9 लाख महल। यहाँ की बनावट इतनी कमाल की थी कि सीधी सड़कें पोर्ट यानी बंदरगाह तक जाती थीं। समुद्री व्यापार के लिए खास डॉक्स थे और यहाँ तक कि सिंचाई और साफ पानी जमा करने का एक ऐसा उन्नत सिस्टम था जो आज के आधुनिक महानगरों को भी कड़ी टक्कर दे दे। और सबसे दिलचस्प बात तो ये है कि यहाँ आकर पौराणिक कथाएं और आधुनिक विज्ञान बिल्कुल एक ही दिशा में इशारा करते हैं। एक तरफ किस्से कहते हैं कि माता गांधारी के श्राप और ऋषियों के क्रोध के चलते इस शहर का पतन हुआ और समुद्र ने इसे निगल लिया। दूसरी तरफ अगर हम विज्ञान की सुने तो वो भी ठीक इसी समय के आसपास लगभग 5000 ईसा पूर्व में अचानक बढ़ते समुद्री जलस्तर, ग्लेशियर पिघलने और भयंकर सुनामी जैसी घटनाओं की पुष्टि करता है। दोनों का अंत एक ही नतीजे पर होता है। अगर हम ग्रंथों में लिखी उस विनाश की दास्तान पर गौर करें तो वो क्रम बेहद रहस्यमयी है। कहा जाता है कि अहंकार में डूबे यदुवंशी युवाओं ने कुछ महान ऋषियों का अपमान किया। नतीजतन उन्हें एक श्राप मिला जिससे एक विनाशकारी लोहे का मूसल पैदा हुआ। इस मूसल को घिसकर समुद्र में फेंक दिया गया, लेकिन उसका एक छोटा सा टुकड़ा एक मछली ने निगल लिया। आगे चलकर वही टुकड़ा एक शिकारी के तीर का अगला हिस्सा बना जो आखिरकार श्रीकृष्ण को लगा और उसके ठीक बाद समुद्र की लहरें उठीं और उस सुनहरी नगरी को हमेशा के लिए अपने आगोश में ले लिया। खैर, कहानियों से थोड़ा बाहर निकलकर वापस विज्ञान और खोजबीन की सच्चाई पर आते हैं। 1983 से लेकर 1992 तक डॉक्टर राव ने जो अभियान चलाए, उन्होंने पानी के 30 मीटर नीचे वाकई कुछ ऐसा ढूंढ निकाला जिसने सबकी आंखें खोल दी। उन्हें 560 मीटर लंबी पत्थर की रक्षा दीवारें मिली। ये दीवारें स्पष्ट प्रमाण थी कि वहां किसी जमाने में एक बड़ा शहर और बंदरगाह था जिसकी सुरक्षा के लिए उन्हें बनाया गया था। तो सबसे जरूरी पॉइंट ये है कि गोताखोरों को वहां सिर्फ प्राकृतिक चट्टानें नहीं मिली थीं, उन्हें एक बेहद उन्नत और व्यवस्थित
समुद्री सभ्यता के ठोस सबूत मिले, जैसे कि 30 से ज्यादा विशालकाय पत्थर के स्तंभ जो बड़ी इमारतों की नींव थे, 3 छेद वाले अजीब से पत्थर के लंगर जो प्रूव करते हैं कि उन्हें समुद्री दिशा ज्ञान कितना अच्छा था। इसके अलावा टेराकोटा की मोहरें, पीतल और लोहे की पुरातात्विक वस्तुएं और वही पुरानी पर बेहद जबरदस्त जल निकासी प्रणाली। लेकिन सच कहूं तो सबसे बड़ा झटका तब लगा जब इन चीजों की कार्बन डेटिंग की गई। ध्यान दीजिएगा, हालांकि बहुत सी चीजें 5000 साल पुरानी निकली जो महाभारत के समय से मैच करती हैं, पर वहां मिले एक बर्तन ने सबके होश उड़ा दिए। जब उसकी जांच हुई तो पता चला कि वो करीब 9000 साल पुराना था। इस एक अकेले प्रमाण ने क्लियर कर दिया कि ये सभ्यता हमारी कल्पना से भी कहीं ज्यादा पुरानी हो सकती है। इसको थोड़ा और साइंटिफिकली समझते हैं। शोधकर्ताओं ने जब अरब सागर के समुद्री जल स्तर के ऐतिहासिक आंकड़ों को ट्रैक किया तो फिगर्स बिल्कुल सहीज निकले। उन्होंने देखा कि 9000 साल पहले पानी का लेवल आज के मुकाबले 25 मीटर नीचे था। फिर करीब 5000 ईसा पूर्व में यह अचानक से बहुत तेजी से बढ़ा और आगे बढ़ते हुए इसने इन तटीय इलाकों को पूरी तरह पानी के नीचे डुबा दिया। जिस वक्त पूरी दुनिया इस खोज पर तरह तरह के सवाल उठा रही थी, तब डॉक्टर एसआर राव का स्टैंड बिल्कुल साफ था। उन्होंने बहुत ही खूबसूरती से अपनी बात रखी कि वो इन प्राचीन ग्रंथों को सिर्फ धार्मिक किताबें नहीं बल्कि ऐतिहासिक दस्तावेज मानते हैं। उन्होंने इन कथाओं को किसी कल्पना की तरह नहीं बल्कि एक ज्योग्राफिकल मैप की तरह ट्रीट किया, और देखा जाए तो यही उनकी सबसे बड़ी ताकत बनी। और उन्हीं के इस अटूट विश्वास ने आगे का रास्ता खोला। 2000 के दशक में कई संयुक्त अभियान हुए जिनमें आधुनिक सोनार और डिजिटल प्रोफाइलिंग टेक्निक्स का इस्तेमाल किया गया। इन वैज्ञानिक टीम्स ने समुद्र के तल के लगभग 4000 स्क्वायर मीटर हिस्से का गहराई से स्कैन किया, एक एक हिस्से का, जिससे पानी के अंदर दबे इस विशाल शहर का एक बेहद क्लियर और डिजिटल नक्शा दुनिया के सामने आया। इस जगह की अहमियत और हमारी संस्कृति से इसका जुड़ाव हाल ही में तब और भी गहराई से महसूस हुआ जब साल 2024 में भारत के प्रधानमंत्री खुद एक ऐतिहासिक स्कूबा डाइव करके गहरे समुद्र में उतरे। उन्होंने उन डूबे हुए अवशेषों तक जाकर वहां मोर पंख अर्पित किए। एक तरह से ये उन प्राचीन खंडरों को और उस डूबी हुई विरासत को एक बेहद सम्मानजनक श्रद्धांजलि थी। तो आखिर में द्वारका की ये पूरी दास्तान इतनी महत्वपूर्ण क्यों है? क्योंकि दरअसल ये हमारी पौराणिक कथाओं और ऐतिहासिक सच्चाई के बीच के गैप को पूरी तरह भर देती है। ये प्रूव करती है कि जिसे हम सदियों से श्रद्धा से याद रखते आ रहे हैं, उसमें असल में हमारे इतिहास के गहरे सच छिपे हैं। आज द्वारका एक 2 रूपी शहर की तरह जिंदा है, पानी के ऊपर एक आधुनिक तीर्थ स्थल के रूप में और पानी के नीचे खामोश लेकिन जिंदा इतिहास के रूप में। इस विश्लेषण को खत्म करते करते ये हमारे सामने एक और भी बड़ा सवाल छोड़ जाता है। ऐसी और कितनी कहानियां, कितना इतिहास समुद्र की गहराइयों में ऐसे ही खामोशी से दफन होगा, जिसे हम शायद आज तक सिर्फ एक कल्पना मानकर चल रहे हैं? सोचिए जरूर।